You all are fine. In last lectures, we completed carbon and its compounds. Hope you all have already gone through that videos. Now today we are going to discuss a new chapter, that's chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. First, we should know what's chemical reaction, what's chemical equation, what is difference between chemical reaction and chemical equation. यानी कि जब भी हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को, पहले हमें इन केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन खुद क्या होती है, केमिकल इक्वेशन खुद क्या होती है, इन दो के बीच फर्क क्या है। तो इस पे जाने से जाएंगे तो पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो जब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस जब हम डिफाइन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन को हम यूं बोलते हैं कि कुछ सब्सटेंस जो कुछ चेंजेस के थ्रू जाते हैं तो नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। उस चेंज को, जो चेंज रिवर्सिबल होगी बट बाय सैंपल टेक्निक्स, बाय सैंपल मेथड्स, जैसे कि हमारे पास फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है, सैंपल मेथड जो हमारे पास है, इन मेथड से ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी, दैट इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। यहां पे मैं लिख रहा हूं, when a substance goes through or undergoes through a change and form new substance, यानी कि कुछ सब्सटेंस एक हो या एक से ज्यादा हो, जब कुछ सब्सटेंस एक चेंज के थ्रू जाएंगे और नए सब्सटेंस बनाएंगे हमारे पास, तो जो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और जो ये नए सब्सटेंस बन गए इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, और जो पहले सब्सटेंस थे जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। जो आखिर पे हमारे पास नए सब्सटेंस बन गए, these are known as products, while as the substance which take part in this chemical reaction, that are known as reactants. And these products these products, or may correct here or add something, and the properties of these products are independent of the reactants. मैं बोल रहा हूं, ये जो नए सब्सटेंस हमारे पास बन गए जिनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ये इंडिपेंडेंट होते हैं किनसे? रिएक्टेंट से, जिनसे ये बन गए। इनकी प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज पे इन रिएक्टेंट्स का कोई असर नहीं है। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं, इफ वी हैव टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, हमारे पास दो चीजें हैं, दो सब्सटेंस है, वन इज ए एंड बी। ये एक केमिकल चेंज कर रहे हैं, ये आपस में मिल रहे हैं और नया सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज सी। ये जो पहले वाले दो है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो ये नया सब्सटेंस हमारे पास आ गया, आखिर पे बन के आ गया, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। और जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या इसकी बाकी प्रॉपर्टीज जो है, वो इंडिपेंडेंट है किनसे? इन दो रिएक्टेंट से। ये दो रिएक्टेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज पे कोई असर नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और साथ में हम ये भी कभी कभी लिखते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, इसको रिवर्स में मींस इस केमिकल रिएक्शन को बैकवर्ड
वापस करने के लिए, इस प्रोडक्ट से हमें वापस रिएक्टेंट्स मिलेंगे, मींस बैकवर्ड रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन है ये सिंपल टेक्निक से नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इवापोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इन टेक्निक से हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये बैक चेंज वापस नहीं हो जाएगा, किनमें, रिएक्टेंट्स में। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा और इसको डिफाइन करता हूं मैं, और एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर हमने ले लिया यहां पे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम लिविंग दैट द कैटालिस्ट, हम यहां सिंपल बात कर रहे हैं। हमने लिया यहां हाइड्रोजन एज गैसेस फॉर्म, ऑक्सीजन एज गैसेस फॉर्म, ये मिलके बनाते हैं हमारे पास H2O वाटर, वेपर फॉर्म में होगा, द लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, मिलके बनाते हैं हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल। हम इसको कब केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल रिएक्शन यही है, हाँ, जब दो रिएक्टेंट्स, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, ये आपस में मिलके और नया सब्सटेंस बनाया जिसको जो है वाटर। अब ये इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि वाटर की प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट है या इंडिपेंडेंट है। कैसे, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल यूज किया जाता है हाइड्रोजन हमारे पास, एंड ऑक्सीजन O2, इट इज ऑक्सीडेंट, हेल्प करता है, कॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज जलता ही नहीं है। क्या होगा लोअर क्लास में एक्सपेरिमेंट, जब वो कैंडल के ऊपर गिलास रखते थे, कैंडल कुछ टाइम के बाद बुझ जाता था, मींस ऑक्सीजन जरूरी है किस चीज के लिए, जलाने के लिए, कंबस्टन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। मगर यही दो आपस में अब मिल रहे हैं, नया सब्सटेंस बने, दैट इज वाटर, और यही वाटर हेल्प करता है आग को बुझाने में। ये दो जल रहे हैं, एक जल रहा है दूसरा जला रहा है, मगर ये दो नया जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यही जो नया प्रोडक्ट है ये बुझा रहा है। मीन्स हम यहाँ ये बोल सकते हैं जो दो चीजें हमारे पास, रिएक्टेंट्स दो थे, सब्सटेंस दो थे, इन्होंने नया प्रोडक्ट बना दिया। जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, इसकी प्रॉपर्टीज इन दो से डिफरेंट है। दिस इज नोन एज